दहशत गर्दी के खिलाफ पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। वजीर आजम ने कहा दहशत गर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे। 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ हासिल समरात को ज़ाया किया। मुल्क आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। आर्मी चीफ की शुरा को ब्रीफिंग। DGMO ने बताया फितनल खवारिज को रॉ और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। दहशत गर्दी में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल हो रहा है। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की अमाजगा बन चुका। पाकिस्तान में लगी आग से इर्द गिर्द वाले ये ना समझें कि वो महफूज रहेंगे। दहशत गर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। बिलावल भुट्टो का पार्लियामान की सलामती कमेटी में इज़हार ख्याल का अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का मामला सिफारती सतह पर उठाया जाए। मौलाना फजल रहमान का PTI के पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। कहा PTI बात करती तो शिरकत का मशवरा देता। मुल्क है तो सब कुछ है। रियासत की पॉलिसियों में तसलसल नागुज़ीर करार। इसराइल का गजा में फिर कत्लेआम, वहशियाना बमबारी। एक दिन में 412 फलस्तीनी शहीद, 500 से ज़ायद जख्मी। शहदा में वज़रा और अहम मुहतदार भी शामिल। और स्टेट बैंक ने ईद के मौके पर 27 अरब रुपए के करारे नोट जारी कर दिए। कमर्शियल बैंकों को ब्रांचेस और ATM के जरिए आवाम को नए नोट फराहम करने की हिदायत। PTI का सिक्योरिटी पर इन कैमरा इजलास का बॉयकॉट। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी से मुशावरत के लिए मुलाकात का मुतालिबा। उमर अयूब ने कहा नेशनल सिक्योरिटी इजलास बुलाने का कल अचानक फैसला किया गया। हमें अपने लीडर से मुशावरत नहीं करने दी गई। फैसला पाकिस्तान के हक में किया। अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से शरीक है। महमूद अचकजई का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर बानी से मुलाकात के लिए अडियाला पहुंच गए। कहा पाकिस्तान मुकद्दम है लेकिन बतौर चेयरमैन तनहा फैसला नहीं कर सकते। PTI का नज़्ब-उल-ऐन है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अमन इनकी तरजीह ही नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कड़ी तंकीद। एक्स पर लिखा वतन दहशत गर्दी की आग में जल रहा है। ऑपोजिशन अपने मफादात की सियासत कर रही है, इससे बढ़ के वतन दुश्मनी नहीं हो सकती। के बॉयकॉट के सिवा कौमी सलामती के इजलास में सब शरीक हैं। ये हर मामले में मुल्क के खिलाफ खड़े होते हैं। बस बहुत हो गया, पार्लियामेंट को मिलकर इनका हल निकालना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद। कहा बानी का एजेंडा पाकिस्तान और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, उनकी अदम शिरकत से भारत और BLA से सबसे ज्यादा खुश होंगे। आज दहशत गर्दी के हवाले से हम फैसले मुतवक्के है। PTI की कौमी सलामती इजलास में अदम शिरकत अफसोसनाक। मुश्किल वक्त में रियासत के साथ खड़े होना चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। कहा किसी सूरत 6 नहरें नहीं बनने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 22 मार्च तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद से मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक गजा की सूरत हाल, मशरिक़ वुस्ता में बदलते हालात और मुस्लिम उम्मा के उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा में फिर कत्लेआम, वहशियाना बमबारी से बच्चों समेत 350 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शहदा में नायब वज़ीर दाखिला समेत मज़ाहमती तंजीम के रहनुमा शामिल। कई इलाके खाली करने का इंतबाह। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा नेतन्याहू ने इसराइली कैदियों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। अरब और मुस्लिम ममालिक से भरपूर एहतजाज की अपील। व्हाइट हाउस के मुताबिक हमलों से पहले सदर ट्रंप को आगाह किया गया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। कलअदम TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड को तालिबान हुकूमत की पुष्पनाही हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार दे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का मुतालिबा। कहा सबूत है जाफर एक्सप्रेस हमले पर प्रॉक्सीज के जरिए किया गया। हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। दहशतगर्द अपने हैंडलर से राबिते में थे। खुश्क साली के असरात, आबी ज़खायर में पानी मजीद कम हो गया। मुल्क के 2 बड़े डैम तरवेला और मंगला
डेड लेवल तक पहुंच गए। चश्मा बराज डेड लेवल से भी 1 फुट नीचे चला गया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में पेशरफ। मरकजी मुल्ज़िम मरमुगान अदालत के रूबरू एतराफ़ जुर्म के लिए तैयार। वालिद का वकील मन से इनकार। जज की मुतालिका जुडिशल मजिस्ट्रेट से राबिता करने की हिदायत। जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक की तोसी। शोर शराबा करने पर अरमुगान के वालिद को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया। अमरीका ने अदालती अहकामात के बावजूद लबनानी प्रोफेसर को मुल्क बदर कर दिया। लबनान से वापसी पर बॉस्टन एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। डॉक्टर राशा अलविया पर हिजबुल्लाह की हिमायत का इल्जाम। गैर मुल्की तलबा और स्टाफ अमरीका से बाहर ना जाएं। ब्राउन यूनिवर्सिटी इंतजामिया की हिदायत। भारतीय शहर नागपुर में इंतहा पसंदों की औरंगजेब आलमगीर का मकबरा गिराने की कोशिश। हंगामे फूट पड़े। बलवाइयों के हमले। पुलिस का लाठी चार्ज। आंसू गैस की शेलिंग। 50 अफराद गिरफ्तार। शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक छावा फिल्म की वजह से औरंगजेब के खिलाफ नफरत पैदा की गई। और नाकिस बॉलिंग, गैर मियारी फील्डिंग। दूसरे T20 में भी शाहीनों को शिकस्त। डुनेडन में कीवीज का लाठी चार्ज। एक तरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ओपनर फिन एलन और टिम साइफर्ट की जारहाना बैटिंग। 5-5 छक्के लगाए। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 135 रन बनाए। सलमान आगा 46 रन के साथ नुमाया रहे। बारिश के बायस मैच 15-15 ओवर्स तक महदूद। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल। कोयटा से अंदरूने मुल्क के लिए ट्रेन ऑपरेशन कल से बहाल होगा। दहशतगर्दी से मुतासरा ट्रैक की मरम्मत मुकम्मल। जाफर एक्सप्रेस कल सख्त सिक्योरिटी में रवाना होगी। ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। रेलवे स्टेशन और हसास मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब। पाकिस्तान का दूसरे T20 में भी फ्लॉप शो। डुनेडन में कीवीज का लाठी चार्ज। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 136 रन का हदफ 11 गेंदों पहले ही हासिल किया। फिन एलन और टिम साइफर्ट की जारहाना बैटिंग। साइफर्ट की 22 गेंदों पर 45 रन की तूफानी इनिंग्स। फिन एलन ने 16 गेंदों पर 38 रन की धुआंधार पारी खेली। ओपनर्स ने 5-5 छक्के लगाए। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 135 रन बनाए। सलमान आगा 46 रन के साथ नुमाया रहे। बारिश के बायस मैच 15-15 ओवर्स तक महदूद। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल। नाकिस बॉलिंग, गैर मयारी फील्डिंग, शाहीनों की रुसवाई की नई दास्तान। वाइट बॉल फॉर्मेट में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के हाथों लगातार 5वीं शिकस्त। बॉलिंग लाइन भी मायूसी की तस्वीर बन गई। शाहीन शाह अफरीदी को 1 ओवर में 26 रन की मार पड़ी। एक बार फिर विकेट लेने में नाकाम। मोहम्मद अली ने 2 ओवर्स में 34 रन दिए। शादाब खान को लगातार दूसरे मैच में कोई विकेट न मिल पाई। दरियाए सिंध पर 6 कैनाल्स नहीं बनने देंगे। हर फोरम पर मुखालिफत करेंगे। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत ने तब आवाज उठाई जब किसी को पता भी नहीं था। फिल वक्त ये मंसूबा न बन रहा है, न ही बनने के काबिल है। दुनिया के तवीलुल क़ामत अफराद में शामिल नसीर सोमरो की शिकारपुर में नमाज जनाजा अदा। रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुज़ाकरात या जंग, ईरान के पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। अमरीकी सदर की तेहरान को लिखे गए खत के अहम निकात सामने आ गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने एटमी प्रोग्राम खत्म करने पर जोर दिया। ईरानी हुक्काम का अपनी हुदूद में परवाज करने वाले अमरीकी जासूस ड्रोन को भागने पर मजबूर करने का दावा। मार लिया।